जय श्री राम। माघ मास में रामायण श्रवण का फल। राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। संत कुमार ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा कर पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुनि, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और समस्त रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उस त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांड को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने, प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधना वृद्धि होती है। ब्राह्मण, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृतांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, भगवान, सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं
वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व काल में मैं मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधित द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस प्रकार अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी नजर पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर